प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 12 जुलाई रविवार को बाबा जी के सत्संग और दर्शन कार्यक्रम से पहले अमेरिका के सेंटर में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया जी। एक छोटा सा विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि कुछ समय के लिए पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। आसपास बैठी संगत भी ये सब देखकर हैरान रह गई जी। ये घटना रविवार को पेंटालुमा में हुई थी। आज हम वही सच्ची घटना आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ये केवल एक घटना नहीं है जी, बल्कि हम सभी के लिए बहुत बड़ी सीख है कि किस प्रकार एक व्यक्ति के व्यवहार से पूरा वातावरण का स्वरूप बदल सकता है जी। संगत जी, 12 जुलाई दिन रविवार की बात है। कुछ ही देर में बाबा जी और हजूर जी पंडाल में पहुंचने वाले थे और पेंटालुमा में बाबा जी के प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। उस दिन एक परिवार प्रश्न उत्तर शुरू होने से पहले वहां पहुंचा था। वो परिवार कहां से आया था इसकी निश्चित जानकारी नहीं मिली है जी, लेकिन वो कार्यक्रम सुनने के लिए और दर्शन करने के लिए आए थे जी। उसी समय वहां एक सेवादार अपनी ड्यूटी निभा रहा था। वो सेवादार भाई अफ्रीकी मूल का था। वो किस देश से सेवा के लिए आया था इसकी जानकारी तो नहीं मिली है जी, लेकिन जिन्होंने ये घटना देखी उन्होंने बताया कि उन्होंने इस अफ्रीकी मूल के सेवादार भाई को अमेरिका के अलग अलग सेंटरों में सेवा करते देखा है और उस दिन भी ये भाई वहां सेवा कर रहे थे। संगत जी, यहाँ एक बात समझने वाली है कि सेवादार कभी भी अपनी मर्जी से कार्य नहीं करते। उन्हें जैसा निर्देश मिलता है वे उसी प्रकार से सेवा निभाते हैं जी। यदि उन्हें कहा जाता है कि संगत को किसी विशेष स्थान पर बिठाना है तो वे वैसा ही करते हैं जी। यदि व्यवस्था बदलने का आदेश मिलता है तो उसी के अनुसार कार्य करते हैं जी। उनका उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना होता है जी। सेवादार अपनी मर्जी के से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सेवादारों की बात मानने को तैयार ही नहीं होता। सेवादारों के साथ बहस करने लगता है और वहीं से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संगत जी, अमेरिका में हुई इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ जी। वो व्यक्ति चाहता था कि वो अपने परिवार के साथ कुर्सियों पर बैठकर सवाल जवाब कार्यक्रम देखे और संभव है कि उस समय व्यवस्था के अनुसार उस सेवादार भाई ने किसी अन्य स्थान पर बैठने के लिए कहा होगा जी, क्योंकि जब किसी सेंटर में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो कुर्सी पर केवल और केवल बुजुर्गों और अपाहिजों को ही बिठाया जाता है जी। और वैसे भी ये हमारा कर्तव्य भी है कि सेवादार के बोलने से पहले ही हमें तुरंत कुर्सी छोड़कर बुजुर्गों को दे देनी चाहिए जी। लेकिन वो भाई जो अपने परिवार के साथ आया था, वो सेवादार की इस बात से बहुत नाराज हो गया जी। उसको लगा कि जैसे सेवादार ने उसका अपमान कर दिया हो, जबकि असल में सेवादार ने तो इतना ही कहा था कि आप वहां दूसरी जगह पर बैठ जाइए क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई है। लेकिन वो भाई उस अफ्रीकी मूल के सेवादार से ऊंची आवाज में लगातार बहस करने लगा। वो बार बार उसे कठोर शब्द कहता रहा। सेवादार उसको समझाते रहे कि भाई, जैसा हमें ऊपर से निर्देश है हमें वैसा ही करना पड़ता है, इसीलिए आप कृपा करके हमारी बात को समझिए। लेकिन वो आदमी है कि लगातार बहस ही करे जा रहा था और उसने इस बात को अपनी ईगो पर ले लिया जी। और वो इतना नाराज हुआ कि बाबा जी के आने से पहले ही अपने परिवार सहित पंडाल छोड़कर बाहर चला गया जी। जाते जाते उसने ये भी कहा कि अब वो प्रश्न उत्तर नहीं सुनेगा और ना ही दर्शन करेगा। सबसे विशेष बात ये रही कि जिस सेवादार को वह व्यक्ति लगातार डांट रहा था
उसने इस पूरे समय एक भी कठोर शब्द नहीं कहा। उसने पलटकर कोई जवाब भी नहीं दिया जी। वहां बैठी संगत में से कई लोगों को उस आदमी पर बड़ा ही गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो सेवादार पूरी तरह शांत रहा जी। संगत जी, उस आदमी ने सिर्फ अपनी ईगो के चलते कुल मालिक के दर्शन प्रोग्राम को छोड़ दिया। ईगो यानी कि हमारा अहंकार। हमें कभी कभी लगने लगता है कि हम उस कुल मालिक से भी ऊंचे हो गए हैं और जाने अनजाने में हम ऐसी भूल कर बैठते हैं कि बाद में पछताते कि सिवा कुछ नहीं बचता। अब बात करते हैं जी उस अफ्रीकी मूल के सेवादार भाई की। सोचने वाली बात यह है कि वो इतनी बहस के बाद भी शांत कैसे रह पाया। अगर हम अपने आप को देखें तो हम पाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ थोड़ी सी भी ऊंची आवाज में बात करे तो हमें गुस्सा आ जाता है और हम तब तक बेचैन रहते हैं जब तक हम पलटकर गुस्से में उसे जवाब नहीं दे देते। लेकिन जी वो सेवादार एकदम शांत रहा। उस परिवार के गुस्सा होकर जाने के बाद भी उस सेवादार के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया और वो फिर से अपनी सेवा में लग गया जी, क्योंकि शायद उसके मन में ये भावना थी कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वही परमात्मा विराजमान है। वास्तविक शांति उसी के भीतर आती है जिसकी भजन सिमरन की कमाई होती है, जिसे ये अनुभव हो जाता है कि सामने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि उसी प्रभु का अंश है। वो क्रोध करने से पहले स्वयं को रोक लेता है। शायद उसके मन में यही विचार रहा होगा कि यदि मैं भी क्रोध करूंगा तो अपने सद्गुरु की शिक्षा के विरुद्ध चला जाऊंगा। इसी कारण उसने पूरे समय धैर्य बनाए रखा। वो बार बार हाथ जोड़कर केवल इतना निवेदन करता रहा कि भाई साहब, कृपया आप परिवार सहित दूसरी जगह पर बैठ जाइए। व्यवस्था के अनुसार यही निर्देश है, क्योंकि हर कार्यक्रम एक निश्चित व्यवस्था और अनुशासन के अनुसार चलता है। यदि हर व्यक्ति अपनी इच्छा से बैठने लगे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ सकती है जी। फिर भी वो व्यक्ति नहीं माना। आखिरकार वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां से चला गया जी। जाते समय उसे ये भी कहा कि अब वो भविष्य में इस संगत में नहीं आएगा। उस सेवादार ने उसे रोकने का पूरा प्रयास किया जी। वो हाथ जोड़कर विनती करता रहा कि कृपया आप मत जाइए, लेकिन वो परिवार नहीं रुका और वहां से चला गया जी। संगत जी, ये सिर्फ सुनकर भूल जाने वाली घटना नहीं है जी। ये घटना हम सभी के लिए बहुत बड़ी सीख छोड़ जाती है। जब भी कोई सेवादार हमें किसी व्यवस्था के अनुसार कुछ कहता है तो अक्सर हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। अक्सर ब्यास में हम सेवादारों के साथ किसी ना किसी बात पर बहस होते लोगों को देखते हैं। कई बार बिना पूरी बात समझे हम सेवादारों से नाराज हो जाते हैं, जबकि हमें किसी पर उंगली उठाने से पहले ये समझना चाहिए कि कौन किस कर्म का हिसाब चुका रहा है। ये केवल मालिक ही जानते हैं। सेवादारों को धूप में बारिश में सेवा करते हुए हमने देखा है जी। बदले में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता जी, लेकिन फिर भी सेवा का रस और बाबा जी का प्यार पाने के लिए सेवादार निष्काम होकर सेवा करते हैं जी। कभी कभी हम सवाल जवाब में भी सुनते हैं कि कोई बाबा जी से विनती कर रहा होता है कि बाबा जी, मुझे मेरी सेवा छीन ली गई है, आप कृपा करके मेरी सेवा वापस दिलवा दीजिए। संगत जी, जो लोग संत मत से नहीं जुड़े हुए होते और पहली बार ऐसे सवाल सुनते हैं तो उनके मन में यही विचार आता होगा कि सेवा के बदले इनको अच्छी खासी सैलरी मिलती होगी, तभी ये सेवा को वापस पाने के लिए इतने व्याकुल होते हैं। लेकिन जो संत मत से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं कि सेवा के बदले बाबा जी जो सैलरी देते हैं ना,
वो सैलरी दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे सकती जी। सेवा के ऊपर एक बहुत प्रचलित साखी भी है जी, जो मुझे याद आ रही है। संगत जी, सिरसा के पास रहने वाला लखनपाल नाम का एक व्यक्ति था। लगभग 20 वर्ष पहले उसने बाबा जी से नामदान प्राप्त किया था। लखनपाल बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से था। वो फैक्ट्री में काम करने किसी तरह अपना और अपने इकलौते बेटे का गुजारा चलाता था जी। उसकी पत्नी का कई वर्ष पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। पत्नी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले लखनपाल के कंधों पर आ गई थी जी। उसका बेटा लगभग 8 या 9 वर्ष का था, लेकिन वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। उसे जन्म से ही ऐसी गंभीर बीमारी थी कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। इतना ही नहीं जी, वो 4-5 शब्दों से अधिक बोल भी नहीं सकता था जी। संगत जी, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उसे हर समय किसी ना किसी सहारे की आवश्यकता रहती थी। पत्नी के निधन के बाद लखनपाल ही अपने बेटे का पिता भी था और माँ भी था जी। वो सुबह मजदूरी करने जाता, लेकिन दिन में 1 या 2 बार घर जरूर लौटता, ताकि बेटे को खाना खिला सके, पानी पिला सके और उसकी जरूरतों का ध्यान रख सके। लखनपाल नियमित रूप से सत्संग घर भी जाया करता था। जब भी अवसर मिलता, वो किसी न किसी सेवा में अवश्य भाग लेता। उसके मन में बाबा जी के प्रति अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास था जी। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उसका बेटा भी अपने पैरों पर चलने लगेगा, दौड़ेगा और सामान्य जीवन जी सकेगा। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वो अपने बेटे का इलाज किसी बड़े या महंगे अस्पताल में नहीं करवा सकता था। फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो हर संभव प्रयास करता रहता था जी, ताकि उसके बेटे को किसी बात की कमी ना रह सके जी। एक बार संगत जी, सिकंदरपुर डेरे में बाबा जी का भंडारा आयोजित होना था। लखनपाल ने वहां 3 दिनों की सेवा ली हुई थी जी। उसे लगातार 3 दिन सुबह सुबह सिकंदरपुर डेरा पहुंचना था और सेवा पूरी होने के बाद शाम को ही वापस घर लौटना था। अब जिस गांव में लखनपाल रहता था जी, वहां से सिकंदरपुर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर थी। इस वजह से दिन के समय बीच में घर आना उसके लिए बिल्कुल संभव नहीं था जी। अब उसके सामने सबसे बड़ी चिंता ये थी जी कि उसकी अनुपस्थिति में उसके बेटे की देखभाल कौन करेगा। संगत जी, पहले 2 दिनों के लिए उसने पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध अम्मा से सहायता मांगी। उसने हाथ जोड़कर अम्मा के आगे कहा कि मेरी आपसे एक ही बेनती है कि जब भी सेवा पर मैं जाऊं तो दिन में 2-3 बार मेरे बेटे को देखकर आ जाना। उसे यदि पानी या खाने की जरूरत हो तो दे देना। अम्मा ने बड़े स्नेह से कहा कि बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, 2-3 दिन तक तो मैं तेरे बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन उसके बाद मैं वृंदावन जाने वाली हूँ, इसीलिए तीसरे दिन मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। लखनपाल मुस्कुराया और कहने लगा कि कोई बात नहीं अम्मा, आप 2 दिन तक तो उसका ध्यान रख लीजिए, तीसरे दिन की व्यवस्था बाबा जी स्वयं कर देंगे। वे किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य भेज देंगे। अब जैसा वचन दिया था वैसे ही उन 2 दिनों तक अम्मा ने पूरे प्रेम और ममता से लखनपाल के बेटे की देखभाल की जी। समय पर उसे खाना दिया, पानी पिलाया और उसका पूरा ध्यान रखा जी। लेकिन जब तीसरे दिन की सुबह आई तब लखनपाल गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज अपने असहाय बेटे को अकेला छोड़कर सेवा के लिए कैसे जाए। काफी देर तक मन में उधेड़ बुन चलती रही जी।
आखिरकार उसने निश्चय किया कि यदि सेवा का अवसर मिला है तो उसे छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। उसने बाबा जी पर भरोसा रखा। सुबह घर से निकलने से पहले उसने अपने बेटे के बिस्तर के पास पानी से भरा एक मटका रख दिया। साथ ही खाने के लिए कुछ भोजन भी उसके पास रख दिया जी। और फिर बड़े प्यार से अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर तुम्हें भूख लगे तो यहीं रखा हुआ है, खाना खा लेना, और प्यास लगे तो इस मटके से पानी पी लेना। घर से निकलने से पहले लखन पाल ने बड़े प्रेम से बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने अपने बेटे के मुख में रखे जी। फिर उसने आंखें बंद करके मन ही मन अपने सद्गुरु से बेनती की जी कि हे मेरे दयालु मालिक, अब मैं आपकी सेवा के लिए जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे इस बच्चे की रक्षा और देखभाल अब आप ही करोगे। इतना कहकर उसने अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखा जी। घर से बाहर निकला और सिकंदरपुर जाने वाली बस में बैठकर डेरे पहुंच गया जी। वहां उसने पूरे मन, लगन और निस्वार्थ भाव से दिन भर सेवा की जी। सेवा समाप्त होने के बाद शाम के समय वो वापस अपने गांव लौट आया। अब जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जी। दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर उसके मन में अचानक घबराहट पैदा हो गई। उसके कदम तेज हो गए और वो बिना समय गवाए घर के भीतर चला गया जी। संगत जी, अंदर का दृश्य देखकर वो कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल ही स्तब्ध रह गया जी। हैरान हो गया। उसने देखा कि एक अनजान महिला उसके बेटे के हाथ थामे उसे धीरे धीरे चलने का अभ्यास करा रही है। वो प्यार से उससे बातें भी कर रही थी, मानो उसे काफी समय से जानती हो। लखनपाल के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे जी। वो आश्चर्य से उस महिला के पास गया और विनम्रता पूर्वक कहने लगा कि बहन जी, आप कौन हैं और मेरे घर में कैसे आई हो? महिला ने मुस्कुराकर उत्तर देते हुए कहा कि भाई साहब, मैं तो बस आपके घर के सामने वाली सड़क से गुजर रही थी कि तभी मुझे अंदर से किसी छोटे बच्चे के लगातार रोने की आवाजें सुनाई दी। पहले तो मैं 2-3 मिनट तक बाहर ही खड़ी रही। फिर मुझे लगा कि शायद घर का कोई सदस्य आ जाएगा, लेकिन जब बच्चे का रोना बंद ही नहीं हुआ तब मुझे चिंता हुई। और उन्होंने आगे बताया कि मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर आई। यहाँ आकर देखा कि आपका बेटा अपने बिस्तर से नीचे गिरा पड़ा था। पास में रखा पानी का मटका भी टूटा हुआ था जी। वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोलते हुए रो ही जा रहा था कि पानी पानी। महिला ने कहा कि मैं समझ गई कि इस समय घर में कोई और मौजूद नहीं है और बच्चा प्यास से परेशान हो रहा है। तभी मैंने उसे दूसरे मटके से पानी निकालकर पिलाया। अब जैसे ही उसे पानी पिया, वो धीरे धीरे शांत हो गया और उसका रोना बंद हो गया। फिर उन्होंने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो जब मैं पहली बार इस घर के अंदर आई ना, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा था, क्योंकि घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर जब दीवार पर लगी बाबा जी की तस्वीर पर पड़ी, उस तस्वीर को देखते ही मुझे लगा कि ये किसी सत्संगी का घर है। मैं स्वयं भी सत्संगी हूँ। बाबा जी का स्वरूप देखते ही मेरे मन का सारा भय समाप्त हो गया और मुझे भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कुछ देर के बाद उस महिला ने लखनपाल के बेटे को ध्यान से देखा और कहने लगी कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। बच्चे की स्थिति देखकर मुझे उसकी बीमारी का काफी हद तक अंदाजा हो गया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज के समय में इस बीमारी का उपचार पूरी तरह संभव है। संगत जी, ये सुनते ही लखनपाल की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी जी। लेकिन अगले ही पल उसने उदास होकर कहा कि बहन जी, इलाज तो हो जाएगा,
लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। महिला ने तुरंत उसे ढांढस बजाते हुए कहा कि जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसे बच्चों के इलाज के लिए सरकार की विशेष योजनाएं चल रही है। लगता है आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है। मैं स्वयं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हूँ। यदि आपका बेटा उन योजनाओं के अंतर्गत पात्र होगा तो उसका पूरा इलाज बिना किसी खर्च के कराया जाएगा। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। अब इसके बाद उस महिला ने अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया। लखनपाल से कहा कि आप कल सुबह अपने बेटे को लेकर सीधे अस्पताल आ जाइए। वहां से कुछ जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एक आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। उसके बाद हम तुरंत इसके इलाज की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। संगत जी, इतना कहकर वो महिला वहां से विदा हो गई जी। अगली सुबह लखनपाल अपने बेटे को लेकर उसी सरकारी अस्पताल पहुंचा जी। वहां उसकी मुलाकात फिर उसी महिला डॉक्टर से हुई। उन्होंने सबसे पहले लखनपाल से आवश्यक दस्तावेज पूरे करवाए और एक आवेदन पत्र भी भरवाया। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बच्चे का उपचार शुरू कर दिया गया जी। इलाज का ये क्रम लगातार लगभग 8 महीनों तक चलता रहा जी। धीरे धीरे बच्चे की सेहत में बदलाव दिखाई देने लगा। जिस बच्चे के लिए कभी अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल था, वही अब बिना सहारे चलने लगा जी। समय के साथ उसकी स्थिति और बेहतर होती गई जी। कुछ ही महीनों के बाद वो न केवल अपने पैरों पर दौड़ने लगा, बल्कि पहले की तुलना में साफ और सामान्य रूप से बोल भी पाने लगा जी। अपने बेटे को इस हालात में देखकर लखनपाल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा जी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बस बहे ही जा रहे थे। वो भावुक होकर उस डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि बहन जी, आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दे दी। मेरे लिए तो आप भगवान का रूप बनकर आई हूँ। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। संगत जी, डॉक्टर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा कि भाई साहब, मेरा धन्यवाद मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ है वो सब इस सच्चे बादशाह की कृपा से हुआ है। उन्होंने ही मुझे आपके बेटे के उपचार का माध्यम बनाया। यदि उनकी इच्छा ना होती तो उस दिन मैं शायद आपके घर के सामने से उसी समय कभी नहीं गुजरती जब आपका बेटा मदद के लिए रो रहा था। ये सब उनकी ही बनाई हुई व्यवस्था या लीला थी। इसीलिए यदि किसी का शुक्रिया अदा करना है तो बाबा जी का कीजिए, मेरा नहीं। संगत जी, ये घटना हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है जी। जब मनुष्य पूरे विश्वास और सच्चे मन से मालिक पर भरोसा करते हैं, तब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते जी। चाहे सहायता किसी व्यक्ति के माध्यम से मिले या किसी अनजान इंसान के रूप में मिले या किसी और तरीके से जी, लेकिन मालिक अपने भक्त की मदद का रास्ता अवश्य बना देते हैं जी। इसीलिए हमें कभी भी उनकी रजा या उनकी व्यवस्था पर संदेह नहीं करना चाहिए जी। जीवन में हर समय उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए जी। संकट और कठिनाइयां तो हर इंसान के जीवन में आती ही है, लेकिन उनसे बाहर निकलने का मार्ग वही लोग देख पाते हैं जिनका भरोसा अपने सद्गुरु मालिक पर कभी डगमगाता नहीं जी। जब विश्वास अटल हो तो मालिक स्वयं किसी न किसी रूप में सहारा बनकर साथ खड़े हो जाते हैं जी। संगत जी, आपसे मेरी एक ही बेनती है जी
कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।